इंडिया की सबसे ज़्यादा मतलब 30 साल की वारंटी आपको इस पैनल में मिलने वाली है। तो इसको टेस्टिंग जो है मैं आपको पूरी करा के दिखाने वाला हूँ आज इस वीडियो में कि इन्वर्टर पे ये हम देखेंगे कि कितना पैनल आउटपुट हमारा देगा और कंडीशन में ही पैनल अपना मैक्सिमम आउटपुट देता है। तो किसी भी पैनल को लगाने के लिए आपको साउथ फेस को रखना है। इंडिया में जो है साउथ फेस 550 वाट का पैनल हमारा ये कर रहा है। तो अब आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि 550 वाट का पैनल है। ये है बाइफेशियल, मैं बाइफेशियल पैनल का पक्षधर हूँ। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पैनल के मामले में इंडिया बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुका है और आज की डेट में हम लोग बात करते हैं कि इफ़िशियंसी पैनल की कितनी है। तो फ्रेंड्स, बाइफेशियल पैनल के अलावा कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों को सस्ता कोई ऑप्शन चाहिए, उनको पैनल अच्छी क्वालिटी का चाहिए, इफ़िशियंसी हायर चाहिए। जो भी लेटेस्ट टाइप के पैनल में फीचर्स होते हैं वो सारे फीचर्स आप लोगों को चाहिए, पर चाहिए बजट में। अब जैसे कि बाइफेशियल पैनल थोड़ा सा महंगा होता है और बाइफेशियल पैनल के लिए एक ये लिमिटेशन है कि आपको बिल्कुल आप जीरो स्ट्रक्चर पर बाइफेशियल पैनल को नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि अगर जीरो स्ट्रक्चर पर आप अपने बाइफेशियल पैनल को लगाएंगे तो उसका जो रियर साइड है उसका रिफ्लेक्शन का एडवांटेज आप लोगों को नहीं मिलेगा। अगर आप नॉर्मल पैनल को भी एक हाई राइज स्ट्रक्चर पर लगाते हैं तो उसके भी बहुत सारे एडवांटेज होते हैं, मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे पैनल से मिलवाने जा रहा हूं कि ये पैनल बाइफेशियल नहीं है, ये पैनल है वन साइडेड पैनल। और इफ़िशियंसी की बात करूं तो ये 22.5% से ज़्यादा ये इफ़िशियंट पैनल है। और अगर मैं बजट की बात करूँ तो आपके बजट में ये पैनल आने वाला है। वारंटी की बात करूं तो इंडिया की सबसे ज़्यादा मतलब 30 साल की वारंटी आपको इस पैनल में मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा टेस्ट करके दिखाने वाला हूं कि ये पैनल कौन सा है, क्या प्राइसिंग रहने वाली है, कितना सस्ता आपको पड़ने वाला है। और अगर आपको सब्सिडी के साथ में जाना है तो सब्सिडी के साथ भी आप इस पैनल को लगवा सकते हैं। और अगर आपको जीरो स्ट्रक्चर पर लगवाना है वहाँ पर भी आप लगवा सकते हैं। और जहाँ पर आपकी जगह कम है वहाँ पर भी इस पैनल को लगवा सकते हैं। मैं कहूँ तो इंडिया का सबसे ज़्यादा हाईली इफिशियंट, अगर वन साइड पैनल की मैं बात करूँ तो ये पैनल वन साइड पैनल के मामले में ये पैनल इंडिया का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इफिशियंट पैनल होने वाला है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं, ये एक बैटरी मैंने लगवाई है, साथ ही क्लैमीटर आप देख रहे हैं, क्लैमीटर मैंने यहाँ पे लगवाया है, इन्वर्टर भी लगवाया है। ओपन सर्किट में भी हम पैनल को टेस्ट करेंगे और इसके साथ ही हम इन्वर्टर पे भी टेस्ट करेंगे कि पैनल जो है वो कितना आउटपुट हम लोगों को देने वाला है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी जो पैनल है, माना आपका 500 वाट का पैनल है तो मैक्सिमम 70% जो है वो आपको उससे रिजल्ट जो है वो एक सर्टेन टाइम में मिलते हैं। कोई एक टाइम ऐसा हो सकता है दिन में कि जिसमें पैनल अगर स्टैंडर्ड कंडीशन को मैच करता है तो उस टाइम पे जो उसकी रेटेड आउटपुट है उस आउटपुट तक पैनल आउटपुट जो है आपको दे सकता है। मतलब कि 500 वाट का पैनल है तो 500 वाट का पैनल का मतलब ये नहीं है कि वो कंटिन्यू सुबह से शाम तक आपको 500 वाट देता है। पैनल जो है वो डिफरेंट टाइम पे रेडिएशन के हिसाब से डिफरेंट टाइप का आउटपुट जो है वो आपको देता रहता है। कुछ सर्टेन स्टैंडर्ड कंडीशंस में आपको पैनल उतना आउटपुट दे सकता है, वो भी एक सर्टेन टाइम के लिए, मतलब एक छोटे टाइम के लिए, जितना कि पैनल वो रेटेड है। माना 500 वाट का पैनल है तो 500 वाट का पैनल आपको कुछ सर्टेन कंडीशन में ही आपको 500 वाट का आउटपुट दे सकता है। तो इसको टेस्टिंग जो है मैं आपको पूरी करा के दिखाने वाला हूँ आज इस वीडियो में कि इन्वर्टर पे ये हम देखेंगे कि कितना पैनल आउटपुट हमारा देगा। और हम लोग जो है क्लैमीटर में भी देखेंगे, ओपन सर्किट में भी देखेंगे कि ओपन सर्किट में हम लोगों को कितना वोल्टेज पैनल से मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये दिखाऊँ कि ये जो पैनल है हमारा, ये दो पैनल मैंने यहाँ पे लगवा दिए हैं। तो ये 10 बार का पैनल है और जैसे कि आप देख रहे हैं ये हाफ कट टेक्नोलॉजी का जो है पैनल है। तो हाफ कट टेक्नोलॉजी का जैसे कुछ लोग आपको बोलते हैं कि जैसे अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आप ये देख रहे हैं कि वीडियो पे जो है एक आधे पैनल पे जो है वो मेरा शेडो आ चुका है। तो कई बार क्या होता है कि जहाँ आधे पैनल पे शेडो आ जाए तो उस कंडीशन में जो पूरा फुल वाला पैनल होता है उसमें यह है कि आपका पैनल का आउटपुट जो है पूरे पैनल का कम हो जाता है। तो हाफ कट पैनल का एडवांटेज आप लोगों को ये मिल जाता है कि अगर इस पोर्शन पे आपको शेडो आ रहा है तो जो बाद वाला पोर्शन है, जैसे आप मेरे देख रहे हैं कि मेरे आधे पैनल पे मेरा शेडो आ रहा है, आप देखें, और आधा पैनल जो है वो मेरा क्लियर है। तो इसका एडवांटेज ये है कि जो हमारा क्लियर पोर्शन है उससे हम लोगों को आउटपुट मिल रहा है और ये जो आधे पैनल पे मेरा जो शेडो आ रहा है इसका आउटपुट कम है। और फिर भी हम लोग को ज़्यादा प्रोडक्शन जो है एज कम्पेयर टू सिंगल पैनल आप यहाँ पे इस हाफ कट पैनल से मिल सकता है। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं 10 बस बार का पैनल है, राउंड रिबन बस बार का इसके अंदर यूज किया गया है। ये बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है राउंड रिबन बार की। तो और इसके साथ ही आप ये देख रहे हैं कि इसके अंदर जो सेल यूज हुआ है वो है जर्मन का एन टाइप का मोनोपर्क सोलर सेल।
तो 72 सेल जो है इस पैनल के फ्रंट साइड में है और 72 सेल जो है वो नीचे की साइड में है। ओवरऑल जो है 144 वोल्ट का ये जो पैनल है वो हो जाता है। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको दिखाऊं, नेक्सस सोलर एनर्जी का बना हुआ ये पैनल है और ये स्पेशल हम लोगों ने उन लोगों की डिमांड पे बनाया है कि जो लोग बाइफेशियल पैनल को थोड़ा सा महंगा होने की वजह से अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, या फिर जिन लोगों को बाइफेशियल पैनल लगाना ही नहीं है, उनके पास में उस तरह का स्ट्रक्चर ही नहीं बनवा सकते कि 2-2.5 फीट की जो है उनको जगह जो है वो मिल जाए। तो अब मैं आपको इसको पीछे से दिखा दूँ तो पैनल का पूरा आपको समझ आएगा। तो फ्रेंड्स अब बैक से देखेंगे तो ये आप देख पा रहे हैं नेक्सस का ये पैनल है। मैक्सिमम पावर जो है 550 वॉट, मैक्सिमम पावर वोल्टेज जो है जो वीएमपी पैनल का होता है वो है 42 वोल्ट। मैक्सिमम आपको जो आईएमपी मिलता है वो 13.8 एम्पियर का, जो शॉर्ट सर्किट एम्पियर है वो है 13.92। 1500 VDC की भी जो स्ट्रिंग है आप उस पर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आजकल आपको ऑन गेट सिस्टम में यूज़ करना है तो जो लेटेस्ट टाइप के इन्वर्टर्स हैं उनके साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ आपको 30 साल की वारंटी कार्ड यहाँ पे मिलता है पैनल के साथ में, ये आपको टेप के साथ में लगा हुआ मिलेगा। और इसके साथ ही यहाँ पे आपको जो पैनल का टेस्टिंग पैरामीटर्स हैं वो आपको टेस्टिंग पैरामीटर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो हाफ कट पैनल्स होते हैं उसके अंदर ट्राई जंक्शन बॉक्स का यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे आपको ट्राई जंक्शन बॉक्स जो है वो देखने को मिलता है, ये आप देख रहे हैं। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि पैनल की जो सर्टेन कंडीशन है उन सर्टेन कंडीशन में ही पैनल अपना मैक्सिमम आउटपुट देता है। तो किसी भी पैनल को लगाने के लिए आपको साउथ फेस उसको रखना है। इंडिया में जो है वो साउथ फेस आप रखेंगे तो आपका पैनल जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा। और जितना आपका लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड के पैरेलली अगर आप अपने पैनल को लगाएंगे तो आपको जो है आपका पैनल मैक्सिमम आउटपुट देगा। तो पहले ओपन सर्किट में पैनल को टेस्ट कर लेते हैं कि ओपन सर्किट में हमारा पैनल जो है वो कितना काम करता है। तो उसके लिए जो है मैं क्लैम्प मीटर का यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स ये मैंने अपना मीटर 0 कर लिया है और मैं अभी आपको जो है पैनल के वोल्टेज दिखाता हूँ कि पैनल में जो है वो कितने वोल्टेज होने वाले हैं। तो आप ये देख रहे हैं 45.6 वोल्ट जो है हमारा पैनल यहाँ पे वोल्टेज दे रहा है। और अगर इस पैनल को थोड़ा सा हम लोग झुका लें तो आप देखेंगे कि झुकाने के बाद भी ऑलमोस्ट हमारा जो वोल्टेज है वो सेम ही है। सेम आपको मैं यहाँ पे एम्पियर टेस्ट करा के दिखाता हूँ। अब किसी भी पैनल का जो एम्पियर है वो मैटर करता है कि पैनल में आपने कितना टिंट एंगल दिया है, कितना पैनल को जो है रेडिएशन वो मिलता है, तो उससे आपका जो पैनल है वो पैनल का एम्पियर जो है वो आपको देखने को मिलता है। तो इसके लिए आपको शॉर्ट सर्किट करना है। ओपन सर्किट में हम लोग टेस्ट कर रहे हैं तो ओपन सर्किट वोल्ट में मैं आपको दिखाऊं, ये मैंने शॉर्ट करा दिया है और ये 11.9 एम्पियर का जो है वो प्रोडक्शन कर रहा है। और पैनल की अगर मैं और 12.1 2 3 12 4 तो ये जैसे जैसे मैं पैनल का जो है वो एंगल चेंज करा रहा हूँ, पैनल हमारा झुकवा रहा हूँ मैं, आप देखिए पैनल झुक रहा है और जैसे जैसे पैनल झुक रहा है हमारा वैसे वैसे एम्पियर जो है हमारे बढ़ रहे हैं। तो करीब 12.7 मतलब 13 एम्पियर में इसको ऑलमोस्ट मेजर कर सकता हूँ। और अगर झुकाऊँ, और चूँकि जैसे कि आप समझ पा रहे हैं कि पैनल जो है हमारा वो प्रॉपर माउंटेड नहीं है, और अगर प्रॉपर माउंटेड जो है वो आप पैनल को करते हैं, अगर प्रॉपर माउंटेड आपका पैनल है तो पैनल जो है वो ज़्यादा प्रोडक्शन आपको दे सकता है। फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि करीब 13 एम्पियर जो है वो हम लोगों को यहाँ पे पैनल का ओपन सर्किट मिल जाता है। और कोई सर्टेन यहाँ पे जो कंडीशन है पैनल की, पैनल के जो पैरामीटर हैं उन पैरामीटर्स पे हम लोगों ने जो है वो टेस्टिंग नहीं की है। आप देखें तो हमारा 45.6 जो है वोल्टेज था और हमारा 12.7 एम्पियर है हमारा, तो हमारा 580 वॉट का प्रोडक्शन जो है पैनल यहाँ पे कर रहा है। आप ये देखिए 580 वॉट का प्रोडक्शन 550 वॉट का पैनल हमारा ये कर रहा है। तो अब आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि 550 वॉट का पैनल है, ये है नेक्सस का एन टाइप का पैनल। तो ये इस पैनल की जो है विशेषता है कि पैनल जो है अपनी जो रेटेड करंट है उसका, और रेटेड करंट से भी ज़्यादा आउटपुट हम लोगों को यहाँ पे मिल रहा है। तो जिन लोगों को इस तरह का पैनल चाहिए कि भाई उनको कम रेट में चाहिए और पैनल जो है उनको इस तरह का चाहिए कि भाई कम रेट में भी हो और इफ़िशिएंट भी हो, तो इस पैनल से बेटर पैनल कोई नहीं हो सकता है। अभी आप देखें 12.8 हो गया हमारा एम्पियर, और अगर मैं अभी वोल्टेज भी टेस्ट करूं तो ऑलमोस्ट 46 के आसपास में यहाँ पे वोल्टेज हम लोगों को मिल जाएगा। तो अगर मैं एग्जैक्टली जो है बात करूं कि 12.8 एम्पियर पे तो 583 वॉट का जो है प्रोडक्शन हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है। तो एक एवसम प्रोडक्शन जो है एक एवसम प्रोडक्ट से मिलता है। तो फ्रेंड्स ये एन टाइप
पैनल की ये विशेषता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि 550 वाट का पैनल 580 वाट का प्रोटेक्शन कर रहा है। और बात यहीं खत्म नहीं होती है, बात यह है कि पैनल में हमारे जो स्टैंडर्ड कंडीशन है उस स्टैंडर्ड कंडीशन को हमने मैच नहीं कराया है। अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशन को भी मैच कराएं तो ये पैनल का जो प्रोडक्शन है वो और ज़्यादा हम लोगों को मिल सकता है। तो जिन लोगों को ऑन ग्रिड सिस्टम्स में पैनल लगवाने हैं और एक बेहतरीन पैनल चाहिए, 30 साल वारंटी वाला पैनल चाहिए, तो इससे बेस्ट पैनल उन लोगों के लिए नहीं हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको इन्वर्टर में भी लगा के इसको टेस्ट करा के दिखाऊंगा कि इन्वर्टर में भी लगा के हमारा पैनल जो है वो कितना प्रोडक्शन करता है। और अभी इसकी प्राइसिंग भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी पैनल के साथ में, अभी जैसे कि हम लोग अपने इन्वर्टर के साथ में इसको टेस्ट करने वाले हैं, तो उस कंडीशन में दिक्कत ये है कि पैनल का प्रोडक्शन हम लोगों को कम मिलेगा। उसका रीज़न ये है क्योंकि पैनल जो है हमारा प्रॉपर माउंटेड नहीं है, साउथ फेस नहीं है, और जो पर्टिकुलर एंगल हम लोगों को देना चाहिए वो एंगल नहीं मिलता है। फिर भी उसके बाद में भी हम अपने इन्वर्टर पर भी लगा के देखेंगे कि इन्वर्टर पे हम लोगों को कितना जो है आउटपुट यहाँ पे देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, अगर इस पैनल की मैं बात करूं तो करीब 21,000 रुपये प्लस जीएसटी, 12% जीएसटी जैसे कि आप लोग जानते हैं। तो 21,000 प्लस 12% जीएसटी में आपको ये पैनल नेक्सस की वेबसाइट www.nexussolarenergy.in से आप लोगों को मिल जाएगा। और आप अगर लोकली इस पैनल को बाई करना चाहते हैं तो आपके नियर में कंपनी के जो डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके नाम और नंबर आपको, अगर आप हमारी कंपनी की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर डीलर लोकेटर का ऑप्शन दिया हुआ है। डीलर लोकेटर के ऑप्शन में जब आप अपना पिन कोड डालेंगे तो पिन कोड डालने के बाद में आपको आपके नियर में कंपनी के जो भी डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके नाम नंबर मिल जाएंगे। उन लोगों को कॉन्टैक्ट करके आप ये वाला पैनल बाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब इस पैनल को, जैसे मैंने आपको दिखाया, 2 पैनल मैंने लगवा दिए हैं। और 2 पैनल लगवाने के बाद में मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं कि 2 पैनल से मैंने 2.5 एम का वायर लिया है। और इस वायर में भी चूँकि टेस्टिंग वायर है, आप देख रहे हैं बहुत सारे कट लगे हुए हैं। 2.5 एम का वायर है, एक्चुअली इसको 6 एम का वायर चाहिए। तो ये मैंने कुछ भी स्टैंडर्ड जो है वो यहाँ पे नहीं है। उसके बाद भी मैं आपको दिखाऊँ कि हमारा पैनल जो है वो कितना आउटपुट कर रहा है। तो देखा, तो यहाँ पे जो है हमारा 35 एम्पियर, तो 35 एम्पियर का जो है हमारा 36 एम्पियर 36 एम्पियर का जो है से हमारी बैटरी है चार्ज हो रही है। आप ये देखें, 1 किलोमीटर 36.5 एम्पियर से हमारी बैटरी वो चार्ज हो रही है। और ये इन्वर्टर से जो है मैंने इसको लगवाया हुआ है। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो और ये प्रोडक्ट दोनों ही बहुत पसंद आए होंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आखिर तक ये वीडियो देखने के लिए आपको बार बार धन्यवाद। थैंक यू।